अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें नहीं, सुने, और अगर समय नहीं है तो इसे वॉच लेटर में सेव कर लें, क्योंकि अगले कुछ समय में आप भगवद गीता के उस सबसे बड़े रहस्य को जानने वाले हैं जिसे समझे बिना अर्जुन भी युद्ध नहीं कर पाते। हम सब मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, ये सोचकर कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से काम किया, फिर भी परिणाम आपके खिलाफ आया? आपने किसी का भला किया और बदले में आपको ही धोखा मिला। ऐसा क्यों होता है? क्या कर्म का सिद्धांत झूठा है? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं हम सिर्फ कर्म को जानते हैं, लेकिन उसके दो छुपे हुए भाइयों अकर्म और विकर्म को नहीं पहचानते। और यही वो रहस्य है जो आपके हर कर्म का भविष्य तय करता है। तो चलिए ईयरफोन लगा लीजिए और अपने मन को शांत करके गीता के उस गुप्त ज्ञान को सुनने के लिए तैयार हो जाइए जो आज तक आपसे छिपाया गया था। पहला है कर्म। हम जिसे कर्म कहते हैं वो है कोई भी कार्य जो फल की इच्छा से किया जाए। मैं ये काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं पूजा करूंगा तो भगवान मुझे सुख देंगे, मैं दान करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म आपको बंधन में डालता है। क्यों? क्योंकि जब फल आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता तो आपको दुख होता है, क्रोध आता है, निराशा होती है, आप कर्म के फल से बंध जाते हैं। एक डॉक्टर जो मरीज का इलाज ये सोचकर करता है कि मैं इसे बचा लूंगा, अगर मरीज मर जाए तो वो दुख में डूब जाता है। यह है कर्म का बंधन। अब आता है गीता का सबसे गहरा और क्रांतिकारी विचार, अकर्म। इसका मतलब कर्म छोड़ना या आलसी होना नहीं है। अकर्म का अर्थ है कर्म करते हुए भी कर्म के फल से पूरी तरह अनासक्त हो जाना। वही डॉक्टर जब ये सोचकर इलाज करता है कि मेरा धर्म मरीज का इलाज करना है, अपनी पूरी योग्यता और ईमानदारी से परिणाम ईश्वर के हाथ में है, तब वो अकर्म कर रहा होता है। अब अगर मरीज बच जाए तो उसे संतोष होता है, और अगर मर जाए तो उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उसने अपना धर्म निभाया, फल की चिंता नहीं की। यह सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही मन की शांति का एकमात्र रास्ता है। जब आप अपना हर काम, ऑफिस का काम, घर का काम एक पूजा या कर्तव्य समझकर करते हैं, बिना यह सोचे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तब आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यही अर्जुन को श्री कृष्ण ने सिखाया, हे अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि यह तेरा क्षत्रिय धर्म है। हार जीत, मान अपमान की चिंता मत कर, यही अकर्म की अवस्था है। और अंत में है विकर्म। यह वो कर्म है जो शास्त्र विरुद्ध है, जो धर्म के विरुद्ध है। जो कर्म दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अहंकार, क्रोध, लालच या स्वार्थ के भाव से किया जाए, वह विकर्म है। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी का हक मारना, यह सब विकर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं विकर्म का फल हमेशा विनाशकारी होता है और यह आत्मा को सबसे गहरे अंधकार में ले जाता है। दुर्योधन ने जो कुछ भी किया वह विकर्म था, क्योंकि उसका हर कर्म अहंकार और ईर्ष्या से भरा था। तो अब आप जानते हैं कि आपके हर कर्म के तीन रास्ते हैं। आप कर्म करके सांसारिक बंधनों में बंध सकते हैं, आप विकर्म करके अपना विनाश कर सकते हैं, या आप अकर्म करके इस जीवन में रहते हुए भी परम शांति और मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। चुनाव आपका है। अगली बार जब आप कोई भी काम करें तो खुद से पूछें, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? फल की चिंता के लिए या सिर्फ अपना धर्म निभाने के लिए? गीता का यह रहस्य सिर्फ एक ज्ञान नहीं, यह आपके जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने का सूत्र है। इसे अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। अगर इस गहरे ज्ञान ने आपकी आत्मा को छुआ है तो कमेंट्स में ओम लिखकर इस आध्यात्मिक सत्संग को पूरा करें, और गीता के ऐसे ही अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।